Good morning to all of you. Myself Neha, and today we are going to solve the exercise of chapter number 1 of 8th class. So, this is the name of your chapter, Desiree's Baby. This is our chapter, and we have already conducted his question answers. Now we come to the vocab junction. So, here we start with our vocab junction. सो अगर आज मैं आपको ये बताऊं कि vocab junction में हम particularly करने क्या वाले हैं, so we are going to understand, we are going to discuss about simile and about metaphor. So what is simile and what is metaphor? First of all, we try to understand what is simile. The roof came down. Let us read the sentence in order to understand the simile. So, the roof came down, steep and black like a cowl, reaching out beyond the wide galleries that encircled the yellow stucco house. सबसे पहले सिम्बली है क्या चीज? इस तरह के सेंटेंसेस हमने बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हमने इस बुक लेसन के अंदर जो है रीड किए हैं. When we compare two unlike objects, concentrate on what I am saying. When we compare two unlike objects with the help of some comparative words, तो then we call it simile. तो उस चीज को हम कहते हैं simile. अब कैसे? अगर हम इस ऊपर वाले सेंटेंस को ध्यान से पढ़े तो हम what we find out, the roof came down steep and black like a cowl. तो सिर्फ हमें कंसंट्रेट करना है दिस पोर्शन पर. वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस पोर्शन. सो यहाँ पर किया क्या गया है, जो रूफ का मतलब, पहले मैं आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, उसके बाद हम इसको समझेंगे. द रूफ केम डाउन स्टीप एंड ब्लैक लाइक अ काउल. रूफ का मतलब होता है छत और काउल का मतलब होता है अ ब्लैक हैट, एक बड़ी सी टोपी. यूजुअली इन ओल्डन टाइम्स सेंट यूज्ड टू वेयर देयर. जो संत होते थे उस कैप को, उस टोपी को पहना करते थे. तो काउल इज लाइक ए कैप, अ बिग हुड कैप, जिसमें एक बड़ा सा हुड होता है, उस कैप को हम काउल कहते हैं. सो यहाँ पर रूफ को कंपेयर किया गया है. यहाँ पर जो है अर्मन और बिगनी के घर की, क्योंकि जब हमने लेसन पढ़ा था देन वी कम टू नो दैट दिस हाउस वाज क्वाइट ग्लूमी. वो जो घर था वो बहुत ग्लूमी या उदास था. सो दैट इज व्हाई द राइटर कंपेयर द रूफ्स एंड द वॉल ऑफ दिस हाउस टू ए काउल. तो राइटर्स ने क्या किया है, जो रूफ है, इस घर की रूफ्स को कंपेयर किया है काउल से. काउल मीन्स, मैंने आपको बताया, एक बहुत लंबी सी हुड वाली कैप होती है जिसको हम काउल कहते हैं. और पुराने समय में जो संत होते थे या महात्मा होते थे इन यूरोपियन कंट्रीज, दे यूज्ड टू wear that kind of cowl. So here we find out that roof is compared to a cowl. और पूरा सेंटेंस का मीनिंग है द रूफ केम डाउन स्टीप. स्टीप का मतलब होता है जो बहुत संकरी, सीधी और ऊंचाई जो है दीवार होती है, उसको हम बोलते हैं स्टीप. एंड ब्लैक, ब्लैक जो है, जो इस घर की जो रूफ है वो बहुत स्टीप है, गहरी है और ब्लैक है, जैसे काउल होती है. जैसे एक काउल होती है उसी तरीके से यहाँ की रूफ है. तो यहाँ पर हमने देखा कि रूफ को काउल से कंपेयर तो किया गया है, बट विद द हेल्प ऑफ वर्ड लाइक. और यहाँ पर हमने कंपेयर करने के लिए लाइक वर्ड को यूज किया है. तो व्हेन वी कंपेयर टू अनलाइक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर अनलाइक का मतलब है जब हम look at the definition which is given here. यहाँ पर a simile is the comparison of two unlike. unlike का मतलब यहाँ पर क्या है? unlike का मतलब है ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स जिनका आपस में कोई तालमेल ही ना हो, जिसमें आपस में कोई कंपैरिजन ही ना हो, बट स्टिल हम उन चीजों को कंपेयर करते हैं जिनमें आपस में कोई सिमिलैरिटी ना हो. अब काउल के अंदर और रूफ के अंदर तो कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं, बट स्टिल द राइटर कंपेयर दीज टू ऑब्जेक्ट.
बट फिर भी राइटर जो है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहा है, और अगर वो कंपेयर कर रहा है तो ये दोनों अनलाइक हो गए। अनलाइक का मतलब है जिसके अंदर कोई समानता ना हो, एंड स्टिल द राइटर इज कंपेयर दीज टू ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ द वर्ड लाइक, और लाइक एज देन, इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कंपेयरिंग वर्ड। इन वर्ड को हम क्या कहते हैं? कंपेयरिंग वर्ड। तो ये तीनों वर्ड आपने याद रखने हैं, दीज आर द कंपेयरिंग वर्ड, और अनलाइक का मतलब है जिनके अंदर कोई भी समानता ना हो। अब हम इस डेफिनेशन को पूरा पढ़ेंगे और समझेंगे, एंड देन अगेन वी अंडरस्टैंड द एग्जांपल इन द रेफरेंस ऑफ दीज डेफिनेशन। A simile is a comparison of unlike things. सिम्बली जो है वो डिवाइस है जो कंपैरिजन करती है दो बिल्कुल डिफरेंट चीजों का विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स लाइक, एज एंड देन। लाइक का मतलब होता है जैसा, और एज का मतलब भी होता है जैसा, एंड देन भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है, और रिजेंबल। और कई बार हम इन तीनों वर्ड्स की जगह एक वर्ड कर लेते हैं, रिजेंबल। रिजेंबल्स का मतलब भी यही होता है जब दो चीजों में समानता होती है तो हम उसको कहते हैं रिजेंबल करना। जैसे कि द डॉटर रिजेंबल्स हिज मदर, कि डॉटर जो है वो बिल्कुल अपनी मदर के चेहरे की तरह नजर आती है या बिल्कुल उसके समान नजर आती है। तो इस रिजेंबल वर्ड का मतलब भी होता है समान दिखाई देना। तो इस तरीके से सिंबली वो डिवाइस है जो दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करती है, तुलना करती है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स लाइक, एज एंड देन, ठीक है, और रिजेंबल। अब हम इसी तरीके से, ये तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 को समझेंगे कि और सिंबली को और क्लियर करेंगे, ठीक है। She was like a stone image. ये सारे एग्जाम्पल आपकी बुक के ही हैं, so try to understand it. She was like a stone image. तो हमने देखा था कि ये जो she है ये यूज हुआ है किसके लिए? डिजेरी के लिए। She is used for डिजेरी। तो डिजेरी जब बहुत परेशान होती है तो वो बिल्कुल जो है पत्थर की तरह हो जाती है, और पत्थर की तरह मतलब she was not able to understand anything at that moment। तो यहाँ पर लिखा गया है she was like a stone image, कि डिजेरी उस समय एक स्टोन इमेज की तरह हो गई थी। स्टोन इमेज क्या होती है? जो ना हिलती डुलती है, जिसके अंदर ना तो कोई इमोशंस होते हैं ना फीलिंग्स होती हैं, तो उसी को हम स्टोन इमेज कहते हैं। तो यहाँ पर वी फाइंड आउट कि she is compare with स्टोन इमेज, यानी कि शी किसके लिए यूज हुआ है? डिजेरी के लिए। तो डिजेरी इज कंपेयर विद स्टोन इमेज, तो डिजेरी जो है वो स्टोन इमेज से कंपेयर हुई है। और हमने वर्ड किसका, कौन से कंपेयरिंग वर्ड को यूज किया है? लाइक को। तो लाइक जो है वो हमारा कंपेयरिंग वर्ड है, और दो चीजों को कंपेयर किया गया है, किसको? डिजेरी को विद, किससे कंपेयर किया गया है? स्टोन इमेज के साथ। फाइन, सिर्फ 3 चीजें हमने देखनी है। एक तो क्या वर्ड, क्या हमारे कंपेयरिंग वर्ड्स का यूज हुआ है, और कौन सी 2 चीजों को कंपेयर किया गया। अब डिजेरी एक ह्यूमन है, स्टोन इमेज एक जो है एक ऐसी चीज है जिसके अंदर लाइफ नहीं है। तो डिजेरी इज कंपेयर विद स्टोन इमेज। तो यहाँ 2 अनलाइक ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया गया है विद द हेल्प ऑफ वर्ड लाइक। सो दैट इज वाई यहाँ पर डिवाइस कौन सी यूज हुई है? सो हमने यहाँ पर डिवाइस यूज की है सिम्बली। तो सिम्बली के क्या ट्रेट हैं कि 2 अनलाइक ऑब्जेक्ट्स को वो कंपेयर करेगी विद द हेल्प ऑफ वर्ड लाइक, एज, देन एंड रिजेंबल। तो ये था हमारा अबाउट सिम्बली। फाइन, ये हमने सिम्बली के बारे में जो है पढ़ा। अब सिम्बली से ही मिलता जुलता एक और डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। सो व्हाट इज मेटाफर? अब ये सारा एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने आपको बताया। अब मेटाफर इज, अब हम यहां से समझेंगे। अब मेटाफर इज अनदर एग्जांपल ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। अब फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है?
जब हम अपनी लैंग्वेज को डेकोरेट, एक तो हम सीधी भाषा में इन अ सिंपल लैंग्वेज वी रोट समथिंग, हमने कुछ लिख दिया, वी राइट समथिंग इन अ सिंपल लैंग्वेज, सो वो तो एक सिंपल लैंग्वेज हो गई. बट व्हेन वी ट्राई टू डेकोरेट आवर लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ आइटम्स, विद द हेल्प ऑफ सच डिवाइसेस, दैट इज कॉल्ड फिगरेटिव लैंग्वेज. तो जब हम अपनी लैंग्वेज को सजाते हैं तो दैट इज कॉल्ड फिगरेटिव लैंग्वेज. सो a metaphor is another example of figurative language. However, it is quite different from simile. अब metaphor जो है वो भी दो अनलाइक चीजों को कंपेयर करता है, but it is quite different from simile. अब कंपैरिजन तो हो रहा है बट फिर भी एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. और वो डिफरेंस कहाँ आएगा? वो डिफरेंस आएगा इन कंपेयरिंग वर्ड्स को लेकर. जहां सिमिली में हम ये कंपेयरिंग वर्ड्स यूज करते हैं, वहां मेटाफर में हम इन कंपेयरिंग वर्ड्स को यूज नहीं करते, बट स्टिल हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं. लेट अस फाइंड आउट हाउ. A metaphor compares unlike thing without using comparison word. तो पहली कंडीशन क्या है कि काम यहां पर भी कंपैरिजन का हो रहा है. दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स को ही हम कंपेयर कर रहे हैं. दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अनलाइक का मतलब है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ही हम कंपेयर कर रहे हैं, बट we are not using comparing words. बट हम यहाँ पर comparing words को यूज नहीं कर रहे हैं. Means we are not using like, as, than and resembles here. Fine. It's make the comparison implicit by establishing a common characteristic of both the object. तो इस तरीके से हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो क्वालिटीज हैं उनको एक दूसरे के अंदर मर्ज कर देते हैं, और ये वाली डिवाइस कहलाती है मेटाफर. लेट्स सी हाउ द मेटाफर वर्क. अच्छा, पहले हम मेटाफर के एग्जांपल्स देखते हैं और उसके बाद हम फिर से इनको कंपैरिजन में लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक एट द बॉटम ऑफ द बोर्ड. ये वाला हम अभी छोड़ रहे हैं, पहले हम इसको समझेंगे. सो हैव अ लुक एट दैट पोर्शन ऑफ योर बोर्ड, उसको हम बाद में समझेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सिम्बली से रिलेटेड. तो सिम्बली अभी हमने स्टार्ट कर दिया है, तो सिम्बली के इन एग्जाम्पल्स को हम बाद में कंसीडर करेंगे. लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल रिलेटेड टू द मेटाफर. तो मेटाफर में होता क्या है? The field was white blanket after storm. Look at these example. The field. तो पहला ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? field. ठीक है. The field was white blanket after the storm. And दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? white blanket. अब मैं पहले आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी, then we understand. Okay. The field was a white blanket after the storm. के तूफान के बाद फील्ड या खेत या मैदान जो थे वो एक सफेद चादर थे. हमने यहाँ पर सफेद चादर की तरह यूज नहीं किया है. हमने कहा है कि तूफान के बाद फील्ड जो थी वो सफेद चादर थी. तो यहाँ पर फील्ड को और व्हाइट ब्लैंकेट को, ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है? कंबल होता है या चादर होता है. तो यहाँ पर दो चीजों को कंपेयर किया गया है. फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज द फील्ड एंड द फील्ड इज कंपेयर्ड विद द व्हाइट ब्लैंकेट, बट विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक, एज, देन एंड रिजेंबल. तो हमने क्या किया है? बेसिकली यहाँ पर दो चीजों की क्वालिटीज को एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया गया है. Easily you are not able to find out the difference between the two. आपको ये दोनों चीजें अलग अलग होते हुए भी अलग अलग नहीं दिख रही हैं, क्योंकि the field was white blanket after storm. कि field जो है वो white blanket थी तूफान के बाद. अगर मैं इसको सिम्बली बनाऊं तो मैं कैसे लिखूंगी? The field was white blanket. The field was like a white blanket after the storm. तो अगर मैं यहाँ पर मैं इसको सिम्बली में कन्वर्ट करके दिखाती हूँ आपको यहीं पर. फाइन. तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि अभी हम लेट्स हैव अ लुक एट दैट. अभी हम इसी सेंटेंस को जो एक मेटाफर है कन्वर्ट करेंगे सिम्बली में. ओके. द फील्ड वॉज लाइक ए व्हाइट blanket after the storm. Fine. With the help of these example,
ये जो दो एग्जाम्पल है आप इजीली समझोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। देखिए ये सेम सेंटेंस है, यहां पर हमने लिखा है द फील्ड वॉज वाइट ब्लैंकेट आफ्टर द स्टॉर्म, मतलब क्या है कि तूफान के बाद फील्ड जो थे वो वाइट ब्लैंकेट थे। बट इसी बात को मैंने सिमिली में कन्वर्ट करके कैसे लिखा है, द फील्ड वॉज लाइक ए वाइट ब्लैंकेट आफ्टर द स्टॉर्म, कि फील्ड जो थी वो तूफान के बाद एक वाइट ब्लैंकेट की तरह थी। लाइक का मतलब के समान थी या की तरह थी। तो ये है हमारा सिमिली और मेटाफर का डिफरेंस। अब उसके बाद हम दूसरे सेंटेंस और दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। द वर्ड्स अ स्टेज, कि दुनिया जो है वो एक स्टेज है, दुनिया एक स्टेज है, हमें कहते हैं ना दुनिया एक स्टेज है। तो यहाँ वर्ड जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि दुनिया वर्ड के लिए यूज हुआ है, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेज। दोनों डिफरेंट चीजें हैं, वर्ड एक चीज है और स्टेज अलग चीज है, बट स्टिल वी आर कंपेयरिंग दीज टू अनलाइक ऑब्जेक्ट। वर्ड का मतलब होता है वर्ड दुनिया, और स्टेज को हमने वर्ड के साथ कंपेयर किया है। बट ये कंपैरिजन क्या है, विदाउट द वर्ड लाइक एज और देन। तो यहां पर हमने बिना लाइक एज और देन को यूज किए हुए वर्ड और स्टेज को कंपेयर किया है। तो जब हम लाइक एज देन रिजेंबल को यूज नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, हमारा मेटाफर हो गया। और जब अभी मैं इसी सेंटेंस को एक सिमिली में कन्वर्ट करूंगी, लाइक द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज। फाइन बच्चे, अब देखो सेम मैंने इसी सेंटेंस को सिमिली में कन्वर्ट कर दिया है। वर्ड्स अ स्टेज, द वर्ड्स अ स्टेज, दुनिया एक स्टेज है, एक रंगमंच है। और दूसरी तरफ मैंने इसका सिमिली में कन्वर्ट किया, वर्ड इज लाइक ए स्टेज, कि दुनिया एक स्टेज की तरह है या एक स्टेज के समान है। तो यहां पर मेटाफर है, एम फॉर मेटाफर, एस फॉर सिमिली, यहां पर ये सिमिली है। तो इस तरीके से क्या डिफरेंस है सिमिली में और मेटाफर में, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर आ जाइए, हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू ईयर। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू ईयर। अब यहाँ पर पहला ऑब्जेक्ट है हर वॉइस, हमने उसकी वॉइस को कंपेयर किया है किससे, म्यूजिक से। किसी किसी की आवाज बहुत सुरीली होती है, सो हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू ईयर, यानी कि उसकी आवाज कानों के लिए म्यूजिक है, संगीत है, उसकी आवाज कानों के लिए संगीत है। तो यहां पर क्या है, हर वॉइस और म्यूजिक को एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया गया है। वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड्स लाइक एज देन एंड रिजेंबल हियर। बट अगर मैं इसी सेम सेंटेंस को सिमिली में कन्वर्ट करूं तो कैसे होगा, हर voice was like music to the ears। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, इस वाले को और इसको देखेंगे। मैंने यहां पर क्या, हर वॉइस ऑब्जेक्ट नंबर 1 इज कंपेयर टू द सेकेंड ऑब्जेक्ट म्यूजिक। हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू द ईयर, उसकी आवाज कानों के लिए संगीत है। तो संगीत और वॉइस में डिफरेंस है, बट स्टिल देयर क्वालिटीज आर मर्ज्ड विद ईच अदर। और इसका हमने सिमिली में कैसे कन्वर्ट किया है, हर वॉइस वॉज लाइक म्यूजिक टू द ईयर, कि उसकी वॉइस जो है वो कानों के लिए कैसी है, म्यूजिक के समान है। लाइक इज यूज जो है वो यहाँ पर हमने लाइक को यूज किया है एज अ वर्ड, कंपैरिजन वर्ड। तो इस तरीके से आई होप आप सबको डिफरेंस पता चल गया होगा, व्हाट इज सिमिली, व्हाट इज मेटाफर। और नाउ प्रोसीड, अब विद द हेल्प ऑफ दैट नॉलेज जो हमने अभी मेटाफर और सिमिली के बारे में जो है सीखा है, उसी के बेसिस पर हम वी ट्राई टू सॉर्ट आउट दिस एक्सरसाइज। सो रीड द सेंटेंस, आइडेंटिफाई द सिमिली और मेटाफर यूज इन देम। तो हमने क्या करना है, इन सेंटेंसेस को पढ़ना है, देन वी ट्राई टू फाइंड आउट वेदर दे आर यूजिंग सिमिली और दे आर यूजिंग मेटाफर। और उसके बाद हमने क्या लिखना है, राइट एस इफ इट इज अ सिमिली, तो जहां पर सिमिली यूज हुआ है we have to write s there, and if there we have used metaphor तो हमें यहाँ पर n mention करना है। Fine. What happened? You look as happy as
calm. What happened? You look as happy as calm. अब यहाँ पर क्या है, हमने like तो नहीं है बट you as हमने जो है वो यूज किया है और सेंटेंस को क्या, एक बार मैं इसकी हिंदी एक्सप्लेन करूंगी. What happened? क्या हुआ? You look as happy as calm, कि तुम हैप्पी भी लग रहे हो और बिल्कुल जो उसकी तरह है, कंपैरिजन किया है, काम भी लग रहे हो, शांत भी लग रहे हो. तो यहाँ पर क्या है, as का यूज हुआ है. सो यहाँ पर जहां पर s का यूज होता है वहां पर हम सिमली जो है वो मेंशन करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं. द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट. अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कैमल हेयर और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, शिप है. तो पहले तो हमने ये डिसाइड किया कि कैमल और शिप के बीच में कंपैरिजन है. बट क्या ये कंपैरिजन विद द हेल्प ऑफ वर्ड एज, लाइक, रिजेंबल के साथ है? नो, यहाँ पर एज, लाइक, रिजेंबल, देन जैसा कोई वर्ड नहीं है और कैमल और शिप की क्वालिटीज को एक साथ मर्ज कर दिया गया है. और इसकी हिंदी क्या हुई? कैमल इज शिप ऑफ डेजर्ट. कैमल रेगिस्तान का जहाज है. रेगिस्तान के जहाज की तरह है, नहीं है. कैमल रेगिस्तान का जहाज है. तो यहां पर क्या हो गया, मेटाफर हो गया बच्चे. नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस. शी वेव्ड माई वर्ड अवे एज ए फैनिंग गैनेट्स. कि उसने अब मेरे वर्ड्स को ऐसे उड़ा दिया जैसे कि हम गैनेट्स को, गैनेट्स क्या होता है, गैनेट्स का मतलब होता है स्मॉल इंसेक्ट्स. जैसे हम स्मॉल इंसेक्ट्स मींस द फ्लाइज हुआ या और दूसरे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हुए, दैट इज कॉल्ड गैनेट्स. सो शी वेव्ड माय वर्ड, हम कहते हैं ना उसने मेरी बात को नहीं सुना. तो अगर इसको हम थोड़ा सा फ्यूगरेटिव लैंग्वेज में कहेंगे तो उसने मेरी वर्ड्स को उड़ा दिया. उड़ा दिया मींस लाइक गैनेट्स उड़ा दिया. तो जैसे हम मक्खियों को उड़ा देते हैं तो उसने मेरी बात को वैसे ही अनसुना कर दिया. तो अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमने शी वेव माई वर्ड्स, तो यहाँ पर वर्ड जो है वो पहला ऑब्जेक्ट है और दूसरा उसका कंपैरिजन किससे हुआ है, गैनेट्स से हुआ है. गैनेट्स मतलब इंसेक्ट से हुआ है. और क्या यहाँ पर हमने कंपेयरिंग वर्ड्स को यूज किया है? यस, वी हैव यूज्ड हियर एज. तो यहाँ पर हमने कंपेयरिंग वर्ड एज को यूज किया है. सो दैट इज व्हाई जहां पर हमने कंपेयरिंग वर्ड्स को यूज किया है वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? दैट इज सिमली. तो हम यहाँ पर सिमली लिखेंगे. ठीक है. नाउ कम टू द सेंटेंस नंबर 4. सिमलीज आर लाइक मेटाफर इन सम वे. इसका मतलब है कि सिमली जो है वो कहीं कहीं पर कई तरीके से मेटाफर की तरह है. अब यहां पर क्या आएगा, हमने सिमली को कंपेयर किया है. सिमली इज आवर फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड मेटाफर इज द सेकंड वन. और हमने यहाँ पर लाइक जैसे वर्ड्स को भी यूज किया है, मींस कंपेयरिंग वर्ड्स को यूज किया है. सो दैट इज व्हाई यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा सिमली. फाइन. अब नेक्स्ट आता है लाइफ इज वन लॉन्ग स्कैरी रोलर कोस्टर. कि लाइफ जो है वो एक रोलर कोस्टर मतलब उथल पुथल वाले रोलर कोस्टर की तरह या डरावने रोलर कोस्टर की तरह है. रोलर कोस्टर है, सॉरी. लाइफ इज लॉन्ग स्कैरी रोलर कोस्टर. कि लाइफ जो है एक लंबे रोलर कोस्टर, लाइफ जो है वो लंबा रोलर कोस्टर है. तो यहाँ पर लाइफ या दूसरे कंपेयरिंग वर्ड्स को हमने यूज नहीं किया है. पहला ऑब्जेक्ट है लाइफ जिसको हमने किससे कंपेयर किया है, रोलर कोस्टर से कंपेयर किया है. और यहाँ पर हमने कंपेयरिंग वर्ड्स को यूज नहीं किया है. दैट इज व्हाई यहाँ पर क्या होएगा, मेटाफर होगा. तो हमने यहाँ पर मेटाफर मेंशन कर दिया है. आई होप आप सबको मेटाफर और सिमली के बीच का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा. नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड. चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस. अब यू हैव टू चूज, आपको करना क्या है, इन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है. विलियम इज फीलिंग एज प्राउड एज. तो सबसे ज्यादा प्राउड किसके अंदर होता है, पॉनी में होता है, पीकॉक में होता है या पैंथर में होता है? प्राउड जो है वो पीकॉक में होता है. अब पीकॉक, तो हमने यहाँ पर पीकॉक फिल किया. तो और यहाँ पर आपका पोएटिक डिवाइस कौन सा है, क्योंकि एज यूज हुआ है तो सिमली है. कि विलियम इज फीलिंग एज प्राउड एज ए पीकॉक आफ्टर विनिंग द मैच. कि मैच जीतने के बाद विलियम बिल्कुल वैसे ही प्राउड फील कर रहा था जैसे एक
पीकॉक प्राउड फील करता है। तो जैसा ही जैसे हमने वर्ड यूज किया तो वहां पर कौन सा डिवाइस हो गया, सिमली हो गया। तो साथ के साथ ये भी डिस्कस करते चलेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स वुड बी मोर क्लियर टू एवरी एंड ईच स्टूडेंट। फाइन, नाउ कम टू द सेकंड वन। He may look like dash but he is very obedient। ठीक है, अब अगेन आइडिया तो आप सबको हो गया होगा कि यहाँ पर like है, तो he may look like dash but he is very obedient, कि वो बहुत जो है डैश लगता है बट असल में वो बहुत ओबीडियंट है। तो ओबीडियंट किसको बोलते हैं हम, ओबीडियंट बोलते हैं जो बहुत आज्ञाकारी हो। और इसका उल्टा क्या हो गया, ब्रैट। ब्रैट क्यों कौन होता है, अ चाइल्ड हु इज नॉट लिसनिंग टू एनीबॉडी, एक ऐसा बच्चा जो किसी की बात नहीं मानता, फ्री होता है, मिस्चीवियस होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रैट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही लुक लाइक ए ब्रैट। ओके, लेट मी इरेज दिस, he look like a brat, he look like a brat but he is still very obedient। Fine, now come to the sentence number 3rd। upon hearing his name his face turned as red as, कि जैसे ही उसने अपना नाम सुना उसका फेस जो है ऐसे रेड हो गया। अब अगेन हमने एज को यूज कर लिया है, तो क्या चीज रेड होती है, पुडल, टोमेटो और ऑरेंज। तो हिज फेस टर्न एज रेड एज टोमेटो, तो उसका फेस जो है वो ऐसे रेड हो गया जैसे कि टोमेटो। फाइन, अच्छा एक चीज जो हमारी ऊपर भी मिस हो गई है और नीचे भी, तो हमने यहाँ पर क्या बताना है, क्योंकि लाइक यूज हुआ है तो यहाँ पर भी सिमली है, और क्योंकि यहाँ पर हमने यूज किया है एज, तो यहाँ पर भी सिमली है। ये पूछा नहीं गया बट स्टिल वी आर डूइंग दैट ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो। फाइन, अब उसके बाद है विदाउट माई ग्लासेस आई एम एज ब्लाइंड एज। तो ब्लाइंड क्या होता है, रात के टाइम और दिन के टाइम कौन ब्लाइंड हो जाता है, बैट जो है वो ब्लाइंड हो जाते हैं। तो माई विदाउट माई ग्लासेस, कि मैं अपनी ग्लासेस के बिना एज ब्लाइंड एज ए बैट, कि मैं अपनी ग्लासेस के बिना इस तरह से ब्लाइंड हो जाते हैं जैसे कि एक बैट ब्लाइंड होता है। तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर भी सिमली है। एंड व्हाई देयर इज सिमली, क्योंकि यहाँ पर एज जो है वो यूज हुआ है। नाउ कम टू द ई पार्ट। लाइफ इज लाइक डैश, लाइफ इज लाइक अ टेडी बियर, लाइफ इज लाइक अ फैन, लाइफ इज लाइक अ जर्नी। तो लाइफ इज लाइक ए जर्नी, क्योंकि लाइफ जो है वो एक सफर की तरह है। जर्नी क्या होती है, सफर को हम कहते हैं जर्नी। लाइफ इज लाइक ए जर्नी, तो लाइफ इज लाइक ए जर्नी, तो जिंदगी जो है वो एक सफर के समान है या के तरह है। और यहाँ पर हमने लाइक को भी यूज किया है, सो दैट इज व्हाई यहाँ पर भी सिमली। तो इन सारे ऑप्शंस में आपके पास सिमली आएगा और सारे ऑप्शन हमने फिल कर लिए हैं। और अब हम चलें आगे की तरफ। ओके, ये आपका 3rd क्वेश्चन है बट वी आर सॉर्ट इट आउट एट द लास्ट, क्योंकि इसमें कुछ एग्जाम्पल्स होते वो हमें चाहिए थे। और क्या है, write any 5 similes used in the chapter for describing 5 different things. Mention what the 5 things are and write and rewrite the simile as metaphor. मैं इस आधे क्वेश्चन को आपको समझाऊंगी और आधा मैं आप लोगों को खुद से सॉल्व करने के लिए दूंगी। ओके, द फर्स्ट इज द ब्लड टर्न द ब्लड। These are the example which is used in your test book. ये सारे वो example हैं। When you have read that chapter, you come to know about these examples. आप सभी ने ये सारे examples पढ़े होंगे और नहीं याद होंगे तो I will explain to you. क्या है? The blood turned like ice in her veins. When Desiree happened to see her baby, जब Desiree अपने बेबी को उस निग्रो वो ऐसे कंपेयर करती है और जब वो रियलाइज करती है कि दोनों का कलर सेम है, then her blood टर्न इनटू आइस, तब उसका ब्लड जो है उसकी वेन्स में, वेन्स का मतलब क्या होती है, नसों के अंदर उसका जो ब्लड है वो जम जाता है। तो यहाँ पर जो ब्लड है दैट इज कंपेयर विद आइस। तो ब्लड जो है वो कंपेयर हुआ है आइस से, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर लाइक कंपेयरिंग वर्ड को यूज किया है। दैट इज वाई ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारे सिमली का एग्जाम्पल हो गया। फाइन, तो ये हमारी सिमली यहाँ पर यूज हुई है, मैं साथ में लिखती जाऊंगी। अब आता है आपका सेकंड एग्जांपल। ये सब सिमली के एग्जांपल है, बस जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि व्हाई दे आर द एग्जांपल ऑफ सिमलीज। सो द रूफ केम डाउन स्टीम एंड ब्लैक लाइक काउ।
ये हमने अभी किया है। जो रूफ थी, जो छत थी, वो बिल्कुल उतनी ही स्टीप थी, उतनी ही ब्लैक थी जैसे कि एक काउल होती है। और काउल मैंने आपको बताया, काउल इज अ काइंड ऑफ हैट which was used to wore by the priest। जो पुराने समय के प्रीस्ट हुआ करते थे इन यूरोपियन कंट्रीज, दे यूज्ड टू वेयर अ लॉन्ग हुड हैट। एक बड़ी सी हुड की हेड जो होती थी वो पहना करते थे, उसको हम काउल कहते हैं। तो यहाँ पर रूफ इज कंपेयर्ड, रूफ इज ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड दैट इज कंपेयर्ड विद काउल। जो काउल से कंपेयर हुआ है विद द हेल्प ऑफ वर्ड लाइक, यहाँ पर हमने कंपेयरिंग वर्ड को यूज किया है। तो अगेन यहाँ पर हमारा डिवाइस हो गया simile। Now come to the example number 3। She turned away like one stunned by a blow। She turned away, वो ऐसे टर्न होती है जैसे कि उसके पास, उसके ऊपर जिंदगी का आखिरी थपेड़ा आया हो। तो she यानी कि डिजरी के लिए यूज हुआ है। Blow is the second object and like is also used here like a comparing word। तो यहाँ पर भी हमारा Now come to the last sentence। The baby half naked, important है और थोड़ा सा complicated है, इसलिए ज्यादा ध्यान से समझेंगे। The baby half naked lay asleep upon her own great mahogany bed and it was like a sumptuous throne। अब यहाँ पर क्या हुआ है, बेड को कंपेयर किया गया है। बेड जो है आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1 है एंड दैट इज कंपेयर विद अ सिम्प्टियस थ्रोन। तो दो चीजों को कंपेयर किया है, बेड इज कंपेयर विद अ थ्रोन। अब शानदार थ्रोन जो है, थ्रोन क्या होता है, सिंहासन। सिम्प्टियस का मतलब होता है शानदार। तो बेड इज कंपेयर विद अ मैग्निफिसेंट अ सिम्प्टियस थ्रोन। तो जब दो ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल अनलाइक है उनको कंपेयर किया गया है विद द हेल्प ऑफ वर्ड लाइक, तो अगेन हमारा यहाँ पर डिवाइस हो गया simile। Now move forward to the, now we have question number 4। Create your own simile by completing these comparison। Use each of the simile in a sentence। अब क्वेश्चन क्या है कि आपके पास सिमिली से रिलेटेड कुछ हाफ सेंटेंसेस हैं। आपको एक ऑब्जेक्ट दिया है ग्रोइंग अप और आपको दूसरा ऑब्जेक्ट उसमें खुद अपनी सोच को यूज करते हुए विद द हेल्प ऑफ योर ओन आइडियाज आपको यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट फिल करना है। सो पहला आपका क्या है, ए पार्ट क्या है, ग्रोइंग अप लाइक ए ट्री, कि एक पेड़ की तरह ग्रो अप करो। तो देखो पहला ऑब्जेक्ट है ग्रोइंग अप, लाइक यूज हुआ है क्योंकि सिमिली बोल रहे हैं ये, एंड हमने उसको कंपेयर किया ए ट्री के साथ। नाउ कम टू द सेकंड वन, शी स्टूड लाइक, वो एक वॉल की तरह खड़ी थी। शी स्टूड लाइक ए वॉल, तो शी स्टूड लाइक ए वॉल, तो हमने शी को कंपेयर किया वॉल के साथ एंड वी हैव आल्सो यूज्ड द वर्ड लाइक हियर। सो दैट इज व्हाई they are all the example of simile। Now come to the sentence number 3। My head hurt like bomb, कि मेरा हेड जो है वो इस तरीके से दुख रहा है जैसे बॉम्ब। अब आता है आपका, अब अगेन मैं आपको बता दूं, my head is object number 1 and it is compared to the second object bomb with the help of the comparing word like। Now come to the sentence number 4। Tears were rolling down her cheeks like, आंसू जो थे उसके चीक्स पर ऐसे रोल डाउन कर रहे थे लाइक पर्ल्स, जो थे आंसू जो थे उसके चेहरे पर ऐसे रोल डाउन कर रहे थे जैसे मोती, पर्ल्स जैसे मोती रोल डाउन करते। तो टीयर्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड दैट टीयर इज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट नंबर 2 दैट इज पर्ल्स with the help of the comparing word like। Now come to the last one। The clouds were like, तो बादल की बिल्कुल कैसे थे, were like white cotton। The clouds were like white cotton। और तो हमने यहाँ पर क्लाउड्स को जो है कंपेयर किया है किससे, व्हाइट कॉटन से, एंड वी हैव आल्सो यूज्ड द वर्ड लाइक हियर। सो इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड दीज सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट। ये सारे दूसरे ऑब्जेक्ट हमने इसमें फिल किए हैं।
That is all we have for today's video lecture. Thank you for being with us. Stay healthy and stay blessed.